नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे मैंने क्लियर कट कहा था कि निफ्टी में हमको ओपनिंग अगर 25,000 के नीचे मिली तो 24,800 और 24,600 ये दो टारगेट हमको बहुत इजीली अचीवेबल है। और एग्जैक्टली जैसे ही ओपन हुआ मार्केट ने एक 24,800 का तो पहले ही टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद 24,600 का अचीव करके वहां से 24,915 तक की क्लोजिंग दे दी, 300 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। लेकिन अभी जिस हिसाब से हमको गिफ्ट निफ्टी दिख रही है कि 700-800 पॉइंट डाउन है, तो निफ्टी में आज एक्चुअली कल के दिन में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। और उसका इफेक्ट जो है, आज एक्चुअली एक्लिप्स डे है, तो एक्लिप्स होने की वजह से मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और ये एक्लिप्स का जो समय रहता है उसमें एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आके वहाँ पे बॉटम होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे बॉटम होएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोर से आने वाला है। ये मैं आपको पीछे एक दो वीडियो में शायद मैंने एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के हिसाब से बताया था कि 4 अप्रैल तक हमको मंदी दिख सकती है, मैक्सिमम कम से कम 20 मार्च तक तो पक्की दिख सकती है। तो 19-20 मार्च तक पक्की हमको मंदी दिख सकती है। तो यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का काम जो होगा, एक इम्पैक्ट लो हो जाएगा और उसके बाद बॉटम फॉर्मेशन का काम हो जाएगा। तो कल के दिन में शायद हम लोग एक इम्पैक्ट लो देख सकते हैं। तो वो इम्पैक्ट लो कैसे आएगा और कहाँ पे आएगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट में मैंने बताया था कि ये जो टॉप और बॉटम से मैंने जो टाइम एंगल का चैनल डाला था, उसके नीचे निफ्टी ओपन होके नीचे बंद हो गई। अभी बड़ा व्यू थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि 700-800 निफ्टी पॉइंट है, वो इंट्राडे के चार्ट में देख के हमको चलेगा नहीं। तो बड़ा व्यू ये दिख रहा है, जैसे कि ये मैंने डाल के रखा है। एक तो टॉप से मैंने डाउन एंगल डाला हुआ है और बॉटम से ये अपवर्ड टाइम एंगल है। तो ये ग्रीन कलर का अपवर्ड टाइम एंगल है, वो बॉटम से है, और ये ऑलमोस्ट टॉप से मैंने ये टाइम एंगल डाला हुआ है, डाउनवर्ड टाइम एंगल। तो अभी ये दोनों का जो कंजंक्शन है, वहां पे निफ्टी हमको आती हुई दिख सकती है, और वो पॉइंट है 23,500। मैं ये बोलूँगा 23,500 से लेके 23,400 ये जोन सबसे बेस्ट जोन रहेगा। वहाँ पे हमको एक पैनिक लो बन के वहाँ से बॉटम का फॉर्मेशन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन उसके पहले उसके पहले नियर बाय सपोर्ट जो है वो 24,329 है, सॉरी 24,329, उसके बाद 23,823। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट घूमने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जैसे ही 24,329 के नीचे मार्केट घुसेगा, आपको 23,823 बहुत जल्दी दिखेगा। ये मेरा वादा है, पक्का दिखेगा 23,800। क्योंकि पीछे का रेफरेंस लेते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे लो के नीचे लो मार के ये जो पॉइंट यहाँ पे तेजी शुरू हुई थी, वो 23,870 के आसपास तेजी शुरू हुई थी। और वो तेजी का जो बायर जहां से जिसने बाइंग की हुई है, वो वही पॉइंट हमको पक्का दिखेगा, वो है 23,823। तो 23,820 से लेके 50 ये पॉइंट आपको शायद कल भी आते हुए दिख सकता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि ब्लैक खून की होली तो खेली जा रही है निफ्टी में। ये अभी किस हद तक लेके जा सकते हैं वो पता नहीं, लेकिन 23,823 एक पॉइंट है जहां पे निफ्टी बाउंस ले सकती है वहां से। और ऊपर आने के बाद 24,329 ये पॉइंट आपको रुकाते हुए दिखेगा। मतलब अगर नीचे 23,800 आ गया तो ऊपर में आपको एक ही देखना है कि 24,500 क्रॉस नहीं होगा। 24,500 एक बहुत बड़ा हर्डल की जैसे काम करेगा, और बाद में फिर 23,500 तक की आपको नीचे के साइड में रैली दिख सकती है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हो सके उतना बाइंग का पोजीशन कम रखिए, और थोड़ा वोलेटिलिटी सेटल होने के बाद आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट आगे जाके थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, लेकिन जो एकदम बाई की तरफ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ
थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, ये बात पक्का है। 20 तारीख के बाद थोड़ी रिलीफ मिलेगी, लेकिन तब तक हमको निफ्टी में डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू आते हुए दिखेगा। तो मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं बोलता हूँ, टेलीग्राम में मैंने ये व्यू परसों ही डाला था 11:38 को कि 24,571 का एक सपोर्ट है। एक मिनट, हाँ 24,571 का सपोर्ट है, जो 24,600 का सपोर्ट लेके निफ्टी 900 में बंद हो गई। उसके बाद 24,337 और 23,828 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये मैंने लेवल्स, मैंने नेक्स्ट लेवल्स आपको टेलीग्राम में दे चुका था परसों के दिन, और उसके लिए मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था कि ये बड़ा व्यू के लिए स्टॉप लॉस जो है 25,370 और 25,400 का जोन है। और ये इसके बाद मैंने रेगुलर अपडेट्स भी दिए थे कि ये स्टिफ रेजिस्टेंस आएगा। अगर आप देखते हैं तो 25,015 और 25,050 का मैंने स्टिफ रेजिस्टेंस दिया था, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर जाना है तो आप टेलीग्राम में जाके आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे। वहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट बना रहा है मेरे व्यू के ऊपर, और एक्चुअली मैंने जो उसको सिखाया हुआ है उस प्रोसेस को वो कंप्लीट अच्छी तरह फॉलो कर रहा है। उसके वजह से उसको अच्छे प्रॉफिट भी आ रहे हैं। जैसे कि पहले उसको 68,000 का प्रॉफिट आया था, दूसरे दिन 41,000 का, और परसों के दिन 45,896 का प्रॉफिट आया था। ये तीनों जो है प्रॉफिट, ये बिकॉज ऑफ उसके कंसिस्टेंसी है, उसका टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज अपग्रेड हुआ है, और डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ें जो है ये मैंने उसको थोड़ी सी बताई हुई थी और वो उसने फॉलो की है। इसकी वजह से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद एक मेरे क्लाइंट है, सॉरी क्लाइंट नहीं, सब्सक्राइबर है, जो मेरे यहाँ पे यूट्यूब में मैं जो वीडियो डालता हूँ वहाँ पे भी उन्होंने मैसेज डाला कि मुझे आपके व्यू के ऊपर 50,000 प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि ये व्यू का आप भी फ़ायदा उठाइए, और उस हिसाब से आप रेगुलर वीडियो को आप देखते रहेंगे तो आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे। और टेलीग्राम में आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर अपडेट्स इंट्राडे के भी मिलते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।